ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। सांझ जानि 10 कंधर भवन गयो बिल खाय। मंदोदरी राव नहीं बहुरी कहा समुझाय। मंदोदरी साधक की बुद्धि को कहते हैं, जो समझाती रहती है रावण को, मोहग्रस्त मन को, लेकिन वह मानता नहीं है, हठी है, जिद्दी है, मोह की पकड़ जल्दी छूटती नहीं। मंदोदरी बार बार समझाती है, तो बुद्धि का काम यही है। बुद्धि हमेशा सजातीय पक्ष में रहती है, लेकिन पराधीन है मोह के। पत्नी बन गई है रावण की, तो कितना भी सजातीय धर्म हो उसमें, परंतु है तो रावण के अंडर में ही। यह ऐसा होता है। परमात्मा रूपी पानी में संसार रूपी बर्फ बन सकती है। यह नियमावली है, प्रकृति का कानून है। जैसे सोने का ज्ञान जागने पर हो जाता है, लेकिन सोना पड़ेगा, वह छोड़ा नहीं जा सकता। जागने की क्षमता हमें सोने से ही मिलेगी, यह नियमावली है। यह अनन्योन्याश्रय दोष कहा जाता है वेदांत में। इसलिए मंदोदरी राम का पक्ष हमेशा लेती है और पत्नी है रावण की। यहाँ गांवों में जब लड़ाई हो जाती है लोगों में, तो स्त्रियां अपने अपने पुरुष के साथ खड़ी होती हैं, पति के दुश्मन का पक्ष नहीं लेती हैं। तो बाहरी लड़ाई में कभी ऐसा नहीं देखा गया है। और गोस्वामी जी की रामायण में उल्टा है कि स्त्री है रावण की और प्रशंसा करती है राम की। कहीं एक भी शब्द ऐसा नहीं पाओगे कि मंदोदरी कभी रावण का पक्ष लिए हो। राम के ही पक्ष की बात करती है। अब बाहर तो ऐसा होता नहीं, स्त्रियां अपने पति का ही पक्ष लेती देखी जाती हैं। अगर दुश्मन का पक्ष ले कोई स्त्री, तो उसका पति उसे अपने पास रखेगा ही नहीं। तो इन बातों पर विचार होना चाहिए। मानस में ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं, जिन्हें बाहर से लेने पर उनमें संगति नहीं बैठती है। तर्क आते हैं जगह जगह, समाज की गतिविधि से मेल नहीं खाते। इसलिए ये सब अंदर की बातें हैं। अंदर की बातों में हमारे मन बुद्धि जल्दी नहीं जाते। बाहर हम रचे पचे हैं, उसी के अनुरूप हमारे मन बुद्धि ढल गए हैं। यह दुनिया भूल भुलैया है। इसमें जबरदस्ती ये रूप आकार बन गए हैं और हम इसी में फंसकर रह गए हैं। यह दुनिया भूल भुलैया वाला मकान है। जिसको गुरु से युक्ति मिल गई है, वह तो इसमें से निकल पाता है, नहीं तो वहीं भरभटाता रह जाता है। तो भाई, इस दुनिया से अलग एक दुनिया अपने अंदर की है। उसमें जिसकी समझ काम कर जाती है, वह फिर इस भूल भुलैया से निकल जाता है। गोस्वामी जी अपने अंदर की दुनिया में विचरने वाले उच्च कोटि के महात्मा थे, इसलिए उन्होंने समझा और लिखा। अब हमें इसे समझने बताने में कोई दिक्कत नहीं आती, और तुम लोग जो नहीं समझते, उन्हें ये सब नट बोल्ट बैठाने में दिक्कत आती है। अब जब अंगद ने लौटकर सब समाचार बताए, तो युद्ध शुरू हुआ। राम की वानरी सेना ने आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया लंका को। उधर हल्ला मचा, तो रावण ने निशाचरी सेना भेजी। अब लड़ाई शुरू हुई। तो यह लड़ाई अपने अंदर सद्गुणों दुर्गुणों का संघर्ष है, अच्छे बुरे संकल्पों का टकराव है। इत रावण उत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढावहीं, कूदि धरहीं कपि फेरी चलावहीं। आसक्ति लंका है, काया रूपी किला है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 द्वार हैं। बंदर तेज हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान छा गया है अंतःकरण में। अनुराग रूपी अंगद
और वैराग्य रूपी हनुमान, ये दो प्रबल योद्धा हैं। इन सब के प्रभाव से राक्षस रूपी विकार मारे जा रहे हैं। फिर वे राक्षस भी जोर मारते हैं तो कभी दबा ले जाते हैं बंदरों को। तो यह सब साधक के अंदर सजातीय विजातीय का संघर्ष चलता है। यह तब तक चलेगा जब तक ये राक्षस काम मेघनाद, क्रोध कुंभकर्ण और जो सब का मूल है मोह रूपी रावण खत्म नहीं हो जाएंगे। जब तक विभीषण को राजा नहीं बना देंगे, रंक से राजा नहीं बना देंगे, जीव से परमात्मा नहीं बना देंगे, तब तक यह युद्ध चलेगा। तो जब छठवीं भूमिका में पहुंच जाता है साधक साधना करते करते, तब यह युद्ध शुरू होता है। ऐसे पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। यह अंतर जगत है, मानस है। यह अध्यात्म में इसका रूपांतर करो, अपने मानस में इसको लेना पड़ेगा, तब इसका सही रूप बनेगा। तब इसका रामचरितमानस नाम सार्थक होगा। राम के चरित्र मन से चरित्र करो, देखो तब तुम्हें सब अर्थ मिल जाएंगे। इसलिए पहले आविष्कार तो करो, पहले खोज तो करो, अभ्यास तो करो, रिहर्सल करो, साधना करो, तब तुम कामयाब होगे। अभी तो तुम नट बोल्ट ही नहीं बैठा पाते। अभी तो यह विस्तृत संसार रूपी समुद्र भरा है तुम्हारे सामने, जिसमें विषय रूपी अथाह जल भरा हुआ है। तो पहले संयम रूपी सेतु बनाओ, विषयों से संयम करो इंद्रियों का। जब यह सेतु बनेगा तब यह पलटन वहां पहुंचेगी, तब युद्ध होगा, तब साधना चलेगी। युद्ध ही तो है साधना। अनिप अकंपन अरुवति काया, विचलित सेन कीन्ह निज माया। भयव निमिष माह अति अंधियारा, वृष्टि हो ये रुधिरो पल छारा। देख निविड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयव खभार। एक न देखहीं, जहाँ तहाँ करहीं पुकार। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम भजन में बैठते हो तो मन में पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कहीं प्रेम है तो उधर मन चला जाएगा। कोई अनेक जन्म का पाप अंदर बैठा है, वह बड़े वेग से टूट पड़ा। तो फिर न भजन में मन लगता है न ध्यान में, सारा ब्रह्म ज्ञान भुला जाता है। साधक की हालत खराब हो जाती है। यही सब अतिकाय, अकंपन वगैरह आफत मचाए हुए हैं। मन के अंदर इन राक्षसों के द्वारा माया का अंधेरा कर दिया गया। अब ज्ञान के प्रकाश की एक किरण नहीं रह गई। ऐसी दशा जब साधक के अंदर बनती है कभी, तो उसी का चित्रण है यहाँ। फिर हमारी सूझबूझ काम नहीं करती। यह बानरी सेना, यह सजातीय पार्टी हाहाकार करने लगती है, त्राही त्राही करने लगती है। साधन भजन ज्ञान ध्यान सब भुला जाता है। कहाँ जाएं, क्या करें, भजन होता ही नहीं। ऐसी हालत होती है कभी कभी। यही है कि बंदर जहां तहां लंगड़े हो गए, लूले हो गए, अंधे हो गए, आंखें काम नहीं कर रही हैं। मतलब विजातीय संकल्प और चिंतवन जब अंतःकरण को छा लेते हैं, तो फिर वहां सजातीय विचारधारा निर्जीव जैसे हो जाती है और विषय ही विषय का घना अंधकार छा जाता है। जब साधक के अंदर यह कंडीशन बनती है, बुद्धि काम नहीं करती, सूझबूझ काम नहीं करती, तो अब भगवान की मदद की जरूरत है। वही काम करेगी जो अंदर से अनुभूतिमय बाणी मिलेगी। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयव प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि।
जिसने पुरानी कमाई की है, पुण्य जमा किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट है अगर, तो वह यहाँ काम करेगा। वह भगवान बनकर बोलेगा, राम बनकर खड़ा हो जाएगा और ध्यान रूपी धनुष में जब अंदर अनुभूतिमय वाणी रूपी बाण संधान करेगा, तब यह माया का अंधेरा मिट जाएगा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। तब साधक के अंदर जागृति आती है, अरे यह क्या, यह कहाँ हमारा मन जा रहा है, हमें क्या करना है। यह सब विवेक दृष्टि काम करने लगी, ब्रह्म ज्ञानमय विचार सक्रिय हो गए। साधक पुनः बदलकर साधना में लग गया और वह जो माया रच दी थी राक्षसों ने, वह खंडित हो जाती है। विपरीत विचार दब गए। ज्ञान उदय जिम संशय जाहि, स्पष्ट कह दिया गोस्वामी जी ने। यह मानस की बातें हैं, ऐसी बातें जगह जगह आती हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। यह मानस का रहस्य है, इसको जानने समझने के लिए अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तब हमें ईश्वरीय क्षेत्र में कब्जा मिलेगा। संसार में डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, वाक्य ज्ञान में निपुणता काम नहीं करेगी, अनुभव ज्ञान काम करेगा। कब्जा लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लंका कांड अपने अंदर रच लेना पड़ेगा और हर हालत में यह लड़ाई जीतना पड़ेगा। राम के लिए पराजित नहीं होना चाहिए, हिम्मत कच्ची नहीं करना चाहिए। भगवान हर कदम पर संभालते चलते हैं, इसलिए पटकनी खाते चलो, दुश्मनों को पटकते चलो, मन को सूर बना लो और डटे रहो। कहे मंसूर मस्ताना, ये हक दिल से मैंने पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। तो हमारा मैं खाना है अपना हृदय, ईश्वर का इबादत खाना, जहां उसके प्रेम का नशा पी पी कर यह हमारा मन मंसूर बन जाता है, सूरवीर बन जाता है। काम क्रोध लोभ मोह इन सब को मार भगाता है, इसलिए उस नशा की जरूरत है। ईश्वर की लव लग जाए, बस फिर विजय ही विजय है। तो समझना चाहिए कि जब साधक संसारी चिंतनों में फंस जाता है, विषयासक्त हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है, और जब निर्विषय हो जाता है मन, तो प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। अज्ञान ही अंधेरा है, ज्ञान ही प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान में अनुगत विचार धारा में जो संकल्प हैं, वह बंदर कहे गए हैं, और विषयाशक्ति में या अज्ञान में अनुगत विचार धारा में जो संकल्प उठते हैं, काम के क्रोध के संकल्प, यही सब राक्षस हैं। इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। अंदर का यह सब खेल भगवान देखते रहते हैं। जब देखा कि बंदर परेशान हैं, तो राम ने अंगद और हनुमान को बुला लिया। मन में अनुराग आ गया, वैराग्य आ गया और बाणी मिल गई। यह अग्नि बाण चल गया, प्रकाश हो गया। अब बंदरों का पक्ष सबल हो गया। तो यह सूक्ष्म जगत में, अंतःकरण में अच्छे बुरे संकल्पों का उदीयमान होना और पराभूत होना चलता रहता है। ऐसी शैली से हर साधक को अपने अंतःकरण में इन प्रसंगों का रूपांतरण कर लेना चाहिए। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहु बेगी का करिए विचारा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। तो जब भजन में गति आई और साधक के अंदर त्याग, अनुराग, ज्ञान, वैराग्य, सद्गुण बढ़ गए, तो रावण जो स्वरूप है मोह का, वह कमजोर होने लगा। रावण की क्षमता टूटने लगी। तो फिर वह वैचारिक ढंग से
अपने मंत्रियों को बुलाता है कि भाई, हर स्तर पर हमने जो कब्जा कर रखा था साधक के ऊपर, शरीर स्तर पर, इंद्रियों पर, मन के स्तर पर कब्जा था हमारा, और विषय ही विषय का बाहुल्य बना दिया था। साधक के अंदर मोह और आसक्ति की प्रबलता थी। विजातीय पार्टी सुसज्जित हो चुकी थी, विकार ही विकार भरे थे। तो ये सब ढीले कैसे पड़ गए? हमारी वह क्षमता कमजोर कैसे पड़ गई? विजातीय समूह में यह प्रश्न उठा। तो रावण का नाना वह माल्यवंत बोला। नाना का मतलब है नाना प्रकार के उपद्रवों में जो सलाह युक्त है, अनुशंसा युक्त जो भावना है, वह है माल्यवंत, रावण का मंत्री है। वैसे रिश्ते में नाना कहते हैं माता के पिता को, लेकिन यह सब अंतर जगत की समाज है। ये सब राक्षस या दानव और देवता सब अनादिकाल से ऐसे ही हैं। कभी इनके नाम बदल दिए जाते हैं, किसी का वही नाम चलता रहता है। जैसे मैं दानव सतयुग त्रेता द्वापर सब में मिलता है, तो ये दुर्गुण सद्गुण दोनों अजर अमर हैं। ये राक्षस और देवता दोनों ही ईश्वर का संरक्षण पाए हुए हैं। माया के दो रूप परमात्मा ने बनाए हैं, विद्या और अविद्या। ये दोनों परस्पर क्रियाशील हैं। तो विद्या क्षेत्र में काम करने वाले अवयवों को देवता या बंदर या सद्गुण कह दिया जाता है, और अविद्या वालों को दैत्य, दानव या राक्षस नाम दे दिया जाता है। साधक के अंतःकरण में जो साधनात्मक प्रक्रिया चलती है, तो उसमें प्रसंग बस जरूरत पड़ने पर उनके नामों का उपयोग कर लिया जाता है, समझने बताने के लिए। तो जैसा जहाँ प्रसंग होता है, वैसे उनके नाम हो जाते हैं। अब ये प्रसंग साधक के अंदर साधना की गतिविधि के अनुसार बनते हैं। जैसी गतिविधि जिसके अंदर हुई, हर साधक की अपनी अलग एक चार्ट बन जाती है। काया करके भेद हो जाता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, काया भेद ही कल्प भेद है। अब जैसे महाभारत में व्यास जी की साधना का चार्ट है, रामायण में गोस्वामी जी की साधना का चार्ट है, देवासुर संग्राम एक अलग चार्ट है। तो देखो, यह जो श्वासा चलती है शरीर में, यह स्वर्ग है। इस स्वर्ग पर देव और दानव दोनों अपना अधिकार चाहते हैं। इंद्र कहते हैं मन को। इंद्रियों में देवता जो है, इनका एक समूह है। सद्गुण भी हैं इनके साथ। उधर इनके विरोध में दुर्गुण हैं। राक्षस कहो, चाहे असुर कहो या दैत्य कहो, इन्हें ये दो समूह हमेशा युद्धरत रहते हैं। बस कल्प भेद से इनके नाम बदल जाते हैं। काया भेद से अंतर आता है, लेकिन मूलतः झगड़ा सजातीय विजातीय का है। यहाँ भी वही चीज है। राम की पलटन और रावण की पलटन का झगड़ा चल रहा है। हाँ, तो माल्यवंत ने इतनी अच्छी सलाह दी रावण को, लेकिन उसने नहीं मानी उसकी बात, क्योंकि उसे हारना तो है नहीं, उसे तो नष्ट होना है। यही नियम है प्रकृति का। इसलिए दृढ़ता पूर्वक खूब बल भरोसा देना चाहिए अपने मन को कि हम डटे रहें। यह ऐसे मानने वाला नहीं है। चाहे अंगद को भेजो, चाहे हनुमान को भेजो, चाहे माल्यवंत कहे, चाहे मंदोदरी कहे, चाहे प्रहस्त कहे, कहने से ये मन के दोष जाएंगे नहीं। इन्हें तो नष्ट करना पड़ेगा। इनके ऊपर सजातियों को हावी बनाना पड़ेगा। इनके द्वारा विजातियों को मिटाना पड़ेगा। यही लड़ाई लड़ना है, यही है साधना। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छे का आय, उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाई। अब मेघनाद आ गया। इसका मतलब ऐसा है कि साधना करते हुए भी मन में काम वासना बड़ी सूक्ष्मता से प्रवेश कर जाती है। काम है मेघनाद। इसका वेग बड़ा प्रबल होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी यह परेशान कर देता है। सबको वश में कर सकता है।
गोस्वामी जी कहते हैं, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। अब देखो वहां आते ही तबाही मचा दिया। तो यह साधक के अंदर होता है सब। सर समूह सो छाड़ ये लागा, जन सपक्ष हुए लागहि नागा। जहता है परत देखी अहि वानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। साधक के अंदर काम वासना की आंधी तैयार कर दिया, काम के संकल्प तैयार कर दिया, विषय के संकल्प छा गए अंतःकरण में। ध्यान में काम ही काम दिखाई पड़ने लगा। तो जब ध्यान विषय अनुगत हो गया तो यही मेघनाद का धनुष है और बाण है पराबाणी। इसमें जीभ ओंठ नहीं हिलते, अंदर ही अंदर संकल्पों से कह डालते हैं। यह बाणी बड़ी सूक्ष्म होती है, यह शार्ट वेव का काम करती है। उसकी गति बड़ी तीव्र होती है, रुकाए नहीं रुकती। इस प्रकार साधक के मन में पूर्व के किए हुए और वर्तमान के सब मिलकर काम के संकल्पों का भारी प्रेशर आ गया। साधक काम भावना के प्रभाव में आ गया। अब ब्रह्म ज्ञान के विचार ये बंदर सब मारे गए। अंतःकरण में विषय ही विषय छा गया। अनुराग वैराग्य ज्ञान ध्यान यम नियम सब ढीले पड़ गए, कोई बचा नहीं। सब मेघनाद के बाणों से जर्जर हो गए। सजातीय संकल्प अब ऐसी अवस्था में साधक के अंदर उठ नहीं पाते। इस तरह से यह काम रूपी मेघनाद का जब आक्रमण होता है तो साधक की खटिया खड़ी हो जाती है। जहता है भाग्य चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्ह सिजहि न प्राण अवशेषा। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। ऐसे यह काम का वेग जब आता है मन के अंदर तो फिर साधन भजन छूट जाता है। बड़े बड़े नारद और विश्वामित्र जैसों को भी परेशान कर दिया इसने। मेघनाद ने सब बंदर भालुओं को बेदम कर दिया। अब हनुमान आए उसका सामना करने के लिए। तो विचार करो कि जब साधक के अंदर काम का आवेश मन में बुद्धि में इंद्रियों में छा गया, अब उपाय क्या है बचने का। इस मौके पर वैराग्य ही कुछ बचाव कर सकता है। वैराग्य है हनुमान। तो देखो गोस्वामी जी उसी को यहाँ लाए। अब देखो वह क्या करता है। ऐसी स्थिति में वैराग्य रूपी हनुमान कैसे काम करता है। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिश मेघनाद पर डारा। आवत देखी गयव नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। हनुमान को बंदर के रूप में दिखाया गया है। साधक में जो वैराग्य का भाव है वह है हनुमान। उसमें बड़ी क्षमता है और बंदर कहीं पहाड़ नहीं उठाते हैं। तो पहाड़ है पाप। पहले का कोई पाप जमा था जिसके कारण साधक के अंदर यह काम भावना पैदा हो गई थी। उस पाप संस्कार रूपी पहाड़ को अपने अंदर की वैराग्य वृत्ति ने उखाड़ फेंका। उस काम रूपी मेघनाद पर इस तरह से प्रहार किया, लेकिन वह उड़ गया, आकाश में गायब हो गया। मतलब इसका यह है कि हृदयाकाश में काम के संकल्प जो अभी तक भारी दबाव बनाए थे, वैराग्यमय संकल्पों के आने से उस क्षण गायब हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो पाप उसे बल दे रहा था वह उखाड़ दिया गया वैराग्य के द्वारा। हनुमान के प्रहार से मेघनाद के रथ सारथी घोड़े मर गए। तो साधक के अंदर श्वास श्वास में जो काम ही काम के संकल्प और चिंतन प्रवाहित हो रहे थे, वह रथ टूट गया।
काम के संकल्पों का प्रवाह रुक गया। वैराग्य के उदय होने से उधर जो अवयव उस प्रवाह को चला रहे थे वो निर्जीव हो गए। यह सारथी मर गया और घोड़े जो इंद्रियों आदि के रूप से उस काम भावना को वहन कर रहे थे वे सब मृत प्राय हो गए। अब काम को गति देने वाले सब खत्म हो गए तो वह गायब हो गया, आकाश में चला गया। तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह मन के विकार छिप जाते हैं और जहां मौका पाए फिर उभर कर आ जाते हैं। यह संघर्ष साधना करने वालों के अंदर अनवरत चलता रहता है। साधक इसी में पिसे जा रहे हैं, लेकिन यह साधना बहुत अच्छी है। वास्तव में तो ये दोनों सजातीय विजातीय निर्जीव हैं, आत्मा की क्षमता से सजीव हैं। ये सजीव वहाँ होते हैं जहाँ सक्रिय साधना होती है और वहाँ ये निर्जीव हो गए हैं जहाँ साधन भजन करने के लिए प्लानिंग ही नहीं है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें साधना से कोई मतलब नहीं रहता। किसी किसी के हृदय में यह जागृति आती है जब भगवान महान कृपा करते हैं, तब इधर साधन भजन की प्रवृत्ति बनती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।